तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बहुत कुछ। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में इसी वीडियो में आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इसी वीडियो में हम 10 MCQ करने वाले हैं, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ पर आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक स्थल की, यानी जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरली हैं पहले से, है ना। तो हम उनकी बात कर लेते हैं। कौन सबसे बड़ा महासागर है, इस तरह से हम बात करते हैं। इनको हम कुछ ट्रिक भी लगाएंगे और कुछ हम ऐसे भी याद करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिक्स जो हम बनाएंगे तो उनसे क्या होगा कि ट्रिक्स से हम अच्छे से उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, जो पहला हम बात करते हैं वो है सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़े महासागर की हम बात करें तो प्रशांत महासागर। देखिए, जो आदमी शांत होता है ना, वही सबसे बड़ा है। जो आदमी शांति रखता है वही सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। लेकिन ये शांत नहीं, नाम है इसका हो गया शांत, है ना। चलिए, फिर इसके बाद इसका सबसे छोटा महासागर तो क्या है, आर्कटिक। आर्कटिक। देखिए, टिक लास्ट में क्या आ रहा है, टिक आ रहा है। और जब आप टिक करते हैं तो जब एकदम छोटा सा ऐसे टिक कर दिए, जैसे हम यहाँ पे टिक कर दिए, यहाँ पे टिक कर दिए, टिक कर दिए, तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम अगर देखें तो यहाँ पर है सबसे ऊंचा पर्वत। तो माउंट एवरेस्ट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, और इसकी ऊंचाई भी ये नेपाल में है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई है 8,848, और यह बढ़ चुकी है। तो ये मतलब थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप उसको देख लीजिए। तो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, ये तो आपको पता है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो क्या है, वो कहाँ पे है, तो ओजोस डेल सालाडो। ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो। देखिए, सलाद आ रहा है, क्या सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ना, तो सलाद आ रहा है। अगर आपको सलाद नहीं मिलेगा ना, तो आपके जैसे बहुत लोग होते हैं, बहुत मतलब सैलेड वगैरह खाते हैं खाने के साथ, और उनको अगर सैलेड ना दिया जाए तो उनके अंदर का ज्वालामुखी एकदम फट जाता है। तो वो ऊंचा इतना ज्वालामुखी होता है कि मतलब देखते बनता है। तो ओजोस डेल सलाडो, सलाद दो, सलाद दो, यानी कि सलादो, तो सलाद दो। अगर सलाद नहीं मिला तो हम ज्वालामुखी। और ये कितनी, चिली में है। ये कहाँ पे, चिली में। अब आपको ये आपका ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन हो जाएगा, आपको बताना है कि चिली जो है, चिली जो कंट्री है, वो किस आप बोल सकते हैं कॉन्टिनेंट में, ठीक है, किस महाद्वीप में। इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं 6,893। मेनली आप देखिए 6,900 मीटर है, ठीक है, और इसकी 8,848 या 8,850 मीटर है। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी और सबसे चौड़ी दो नदियां होती हैं, है ना। एक है कि ऐसे लंबी है, एक है कि ये चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो सबसे जो लंबी जो नदी है वो कौन सी है, वो है आपकी नील नदी। सबसे लंबी नदी है आपकी कौन सी, नील नदी है। तो ये आपकी है 6,650 किलोमीटर, अफ्रीका में ये बहती है और नील नदी है ना। तो सबसे लंबी नदी नील नदी, सबसे लंबी नदी नील नदी। देखिए, नील अगर होगा ना आपके कपड़े में पड़ जाएगी तो लंबे से बह के जाएगी, ऐसे पूरा कपड़े में, ऐसे आपकी मान लीजिए शर्ट है ये यहाँ पे, तो यहाँ पे नील हम गिरा दें, पूरा लंबे से जाएगी। तो नील नदी लंबी नदी है, 6,650 किलोमीटर है। और कुछ स्रोत हैं जो अमेजन को मानते हैं, लेकिन आप गूगल भी देख करिएगा तो आपको नील नदी ही बताएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे बड़ा झरना ऊंचाई से, यानी ऊंचाई में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स 979, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर ये ऊंचा है, ठीक है, ये वहाँ से गिरता है। अब ये एंजल फॉल्स, यानी फॉल्स मीन्स होता है झरना, वाटरफॉल जिसको हम बोलते हैं। तो एंजल फॉल्स है सबसे ऊंचा। अब वेंजुएला में है, ये किस कंट्री में, वेंजुएला में। किस कंट्री में, वेंजुएला में। देखिए, आपने एक बार ये सुना है कि जो एक कंट्री था, तो उसने अपना मतलब कि सबको पैसे बांट दिए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक तरह से चाय भी इतनी महंगी बिकने लगी। तो आपने ये सुना होगा, ठीक है। चलिए, आप उसी को हम कनेक्ट, वो कंट्री थी वेंजुएला, महान कंट्री। तो एंजेला फॉल्स है, एंजल, सॉरी एंजेला नहीं, एंजेला, सॉरी एंजल। एंजल फॉल्स है। अब एंजल ऊंचाई में उड़ती हैं, परियां हैं तो ऊंचाई में उड़ेंगी। तो सबसे बड़ा झरना कहाँ, ऊंचाई के मामले में एंजल फॉल्स। मतलब आपका अगर ऑप्शन आएगा आप आराम से टिक कर पाएंगे। एंजल फॉल्स कहाँ पे, वेंजुएला में। जब यहाँ पे पैसे बट गए थे तो ये सब भी उड़ने लगे थे एकदम। सबसे चौड़ा झरना, यानी कि एक ये चौड़ाई है इसकी, ये था ऊंचा, ये है चौड़ा। तो विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे, विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका में। सबसे चौड़ा झरना ये आपका है अफ्रीका में, विक्टोरिया फॉल्स। आप देखिए, विक्टोरिया, जब हम लोग बोलते हैं कहीं कि लगता है बहुत महारानी विक्टोरिया हो, तो विक्टोरिया, अब विक्टोरिया जब कोई एकदम चौड़ में चल रहा है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लगता है ऐसे चौड़ में चल रहा है, जैसे महारानी विक्टोरिया हो। तो क्या है, विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे, अफ्रीका में है
है ना। अफ्रीका में आपको पता है पॉवर्टी है, लेकिन चौड़ में चल रहे हैं एकदम। तो क्या हो गया, सबसे बड़ा चौड़ा झरना कहाँ पे है, विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका में। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा जो द्वीप है, द्वीप मतलब आइलैंड है ना, तो वो कौन सा है, ग्रीनलैंड है। सबसे छोटा द्वीप नाउरू, नाउरू है जो 21 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 21 इस तरह से चौड़ा है, सब तरफ से 21 वर्ग किलोमीटर है। और नाउरू, नाउरू छोटा सा एकदम, जैसे और ये छोटू चले आओ, तो उस तरह का नाम है ना, छोटा सा द्वीप है, तो क्या है, नाउरू, नाउरू, ठीक है। तो नाउरू, ग्रीनलैंड हरियाली एकदम, लेकिन वहाँ पे हरियाली नहीं है। आप फोटो देखिएगा ग्रीनलैंड और आइसलैंड में कितना डिफरेंस है। तो ग्रीनलैंड में बर्फ है और सबसे बड़ा द्वीप है। नाउरू सबसे छोटा द्वीप है। सबसे ऊंचा झील, मतलब कि एक झील है जो सबसे ऊंचाई में है, ठीक है, तो ऊंचाई में है यानी किसी पर्वत में होगी। तो लेक टीटीकाका, लेक टीटीकाका जो पेरू बोलीविया के मतलब की मध्य है, तो लेक टीटीकाका। अब देखिए ऊंची झील है, हाँ, तो झील आप समझते हैं लेक है, तो आपका टीटी काका, चीटी काटा टीटी काका, मतलब आप समझ पा रहे होंगे, हाँ। तो आप क्या करेंगे, या फिर आप ऐसे समझिए, टिकट आप ना लिए हो, टीटी होता है ना जो मतलब टिकट को चेक करता है, तो आप लेक, यहाँ पे नाम ही आ रहा है टीटी, अगर आपको पकड़ेगा तो आप लेक में भी घुस जाएंगे बचने के लिए, है ना। तो लेक टीटी का क्या है, सबसे ऊंचा झील है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन भारत और बांग्लादेश के उसमें है, और यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ की वजह से ये डेल्टा बनता है। कौन सा है, सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, ये तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब शहर, देश और मानव संरचना है, सबसे बड़ा शहर, सबसे छोटा शहर, इस तरह जो कि मानव ने बनाया। क्या कोई देश पहले से था, पहले से तो था नहीं, वो तो हम इंसानों ने, तो आर्टिफिशियल चीज़ें भी हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल के मामले में रूस है, आपको पता होगा बहुत बड़ा है। सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी क्या है, सबसे छोटा देश है। तो वेटिकन सिटी को आप ऐसे याद रखिएगा। देखिए, एक लग रहा है कि एकदम बहुत फैंसी सा नाम है। अब देखिए, जब फैंसी चीज़ें होती हैं, फैंसी ड्रेस है, कुछ भी होता है ना, तो बहुत छोटा सा होता है। तो वेटिकन सिटी, और सिटी से आप याद रख सकते हैं सिटी कितनी छोटी सी होती है, तो वेटिकन सिटी आप याद रखिएगा, सबसे छोटा देश है, ठीक है। अभी जब आप एमसीक्यू करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, बस आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी जब एमसीक्यू हम करेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, क्योंकि ट्रिक हम लगाएंगे वहाँ पे। चलिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश 2025 में भारत है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो जापान है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या वाला, बहुत लोग दिल्ली मार देते हैं वहाँ पे, तुक्का मारते हैं कि ऑप्शन में क्या टिक कर देते हैं, लेकिन टोक्यो जापान है 2025 के अनुसार। सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी ला पाज बोलीविया में है। सबसे ऊंचाई में स्थित जो राजधानी है वो कहाँ पे, ला पाज है, वो कहाँ पे, बोलीविया में। तो ला पाज, ला पाज किसकी राजधानी है, बोलीविया की, और कहाँ पे स्थित है, बोलीविया में, ला पाज। हाँ, तो आप देखिए, राजधानी की बात है, ला आप समझ रहे हैं, ला कानून है ना। जब आप कानून पढ़ लेंगे ना, तो आप हर चीज़ को ऊंचा रखना चाहेंगे, और राजधानी में ही हम मतलब कि कानून वगैरह मेनली जहाँ से कानून पास होते हैं ना, जैसे आप अपने देश में देखिए, तो संसद कहाँ पे, दिल्ली में, तो कानून कहाँ पे पास होते हैं जी, वहीं पे। तो सबसे ऊंची राजधानी जो होगी वहीं से लॉ पास हो रहा है, तो ला पाज है ना, ला पास, ला पाज, ठीक है, बोलीविया में है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, सबसे बड़ी इमारत आज़म दिला दूं तनु बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज खलीफा है जिसकी ऊंचाई 828 मीटर, मतलब वही लगभग 1 किलोमीटर ऊंची, नहीं 1 किलोमीटर नहीं, फिर भी 100-150 किलोमीटर कम है, 100-150 मीटर कम है। तो सबसे बड़ी इमारत है बुर्ज खलीफा। अभी आर्टिफिशियल है ना, कोई पहले तो था नहीं कि एकदम वो था, ठीक है। अब सबसे लंबा पुल जो रेल सड़क है, मतलब कि पुल या रेल और सड़क दोनों के लिए यूज होता है, वो है दनयांग कुशान ग्रैंड ब्रिज है, ये चीन में है। तो सबसे देखिए, पुल वगैरह बनाना है, तो ये इतने सबसे डेवलप कौन जा रहा है, चीन जा रहा है। तो ये 164.8 किलोमीटर लंबा है पुल, ऐसे मतलब आप समझ सकते हैं, ये इतना 164 पूरा लंबा पुल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे लंबी सड़क सुरंग। तो सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है वो है लायरडल टनल, लायरडल टनल नॉर्वे में है, 24.5 किलोमीटर, सबसे लंबी सड़क से सुरंग है लायरडल टनल, ये नॉर्वे में है। तो अब आप इसको कैसे लाए, जब आप कोई भी सामान लाएंगे सुरंग से लाएंगे, है ना, लाए लंबी सुरंग से लाएंगे, तो आप लायरडल टनल याद रखिएगा। सबसे लंबी दीवार, ये तो आपको पता है, चीन की दीवार है, 21,000 किलोमीटर लंबी, ओ माय गॉड। चलिए, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। तो ये चिनाब ब्रिज है, भारत में है, ये सबसे ऊंचा, मतलब ये ऊंचाई की बात है। सबसे लंबा जो ब्रिज था वो हमने बात की थी, चाइना में है।
और वो कितना 100 कुछ 64 है। तो ये देखिए भारत में 359 मीटर ऊंचा है। सबसे लंबा रेलवे ट्रांस साइबेरियन रेलवे, आपको पता है रूस सबसे बड़ा देश है, तो यहाँ पे एक कोने से शुरू होकर ये दूसरे कोने तक जाता है। ट्रांस मतलब ये पूरा साइबेरिया को क्रॉस करता है, इसलिए इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, और ये रूस में सबसे लंबा रेलवे। सबसे बड़ा जो खेल स्टेडियम है क्षमता के मामले में, मतलब कि इसमें कितने ज़्यादा लोग आ सकते हैं, तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, भारत में है, और ये यहाँ पे 1.32 लाख लोग 3-2 लाख लोग आ सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि किस राज्य में। सबसे बड़ा संग्रहालय जो है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। तो जितने भी देश थे उन सबसे जगह से लूट के सामान कहाँ पे गए आपको पता है, ब्रिटेन वाले सब ले गए, तो वहाँ पे बना दिया म्यूजियम पुराने सामान का, और उसी को बोलते हैं ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। तो नॉर्मल सा है सबसे बड़ा म्यूजियम, तो कहाँ पे ले गए हैं सब, वहीं पे, समझ रहे होंगे आप। चलिए सबसे बड़ा पुस्तकालय की बात करें तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। देखिए अमेरिका इतना डेवलप कैसे हुआ, जब डेवलप हम तभी होंगे जब पढ़ेंगे, एजुकेशन होगी। तो अभी देखिए चाइना डेवलप हो रहा है, लेकिन अभी बात की जाए सबसे डेवलप में सबसे पहले किसका नाम आता है, हमसे पूछा है कहाँ जाना है, हम कहेंगे अमेरिका। तो अमेरिका देखिए वाशिंगटन डीसी अमेरिका आप कनेक्ट हो जाएंगे वाशिंगटन डीसी, क्योंकि वहीं पे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इसका नाम है, और सबसे बड़ा पुस्तकालय यही है। चलिए 13 मिनट हो चुके हैं, बस 2 मिनट में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम 5 मिनट के अंदर MCQ कर लेंगे और 20 मिनट में आपका ये कंप्लीट टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए सबसे बड़ा स्थलीय जीव अफ्रीकी हाथी। सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन है, अफ्रीकी हाथी। हाथी आपको पता है, बस वो अफ्रीका का हाथी होगा तो वो बड़ा है, क्योंकि अफ्रीका में क्या है कि एक तरीके से टेम्परेचर वहाँ का ऐसा है कि नॉर्मली जो जीव जंतु होते हैं बड़े होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जीव पृथ्वी पर नीली व्हेल है। सबसे बड़ा वो स्थलीय जीव था, आपको अंतर देख लेना है, पेपर में बहुत ध्यान से देना है जो आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए स्थलीय जीव स्थल में जो रहता है तो अफ्रीकी हाथी है। सबसे बड़ा जीव पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर, तो नीली व्हेल है। सबसे तेज जानवर जो चीता है 97 किलोमीटर पर आवर, वही मतलब कि 100 किलोमीटर पर आवर मान के चलिए ये तेज दौड़ता है, मतलब आधी से ज़्यादा ट्रेनों से तेज। सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी रुपेल्स ग्रिफन गिद्ध है। रुपेल्स ग्रिफन, रुपेल एक लड़की उसका एक गिद्ध है जो सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, क्योंकि वो लड़की भी हमेशा ऊंचाई पर उड़ती है, ठीक है, तो गिद्ध है ये। सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे तेज पक्षी उड़ान में, मतलब कि तो यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर ये था उड़ने वाला है ना, तो सबसे ऊंचाई पर उड़ता है गिद्ध, और सबसे वो मतलब तेज उड़ता है, मतलब स्पीड इसकी तेज है, तो यह पेरीग्रीन फाल्कन। तो देखिए फाल्कन आपने कई बार शायद उससे कनेक्ट किया होगा, आप जो दीपावली वगैरह में आप कभी भी देखिएगा वो होते हैं, मतलब पटाखे वगैरह में फाल्कन का एक तरीके सिंबल होता है, तो फाल्कन बहुत जगह मिलिट्री में भी यूज होता है, तो ये क्योंकि बहुत तेज पे, तो ये पेरीग्रीन फाल्कन आपको याद रखना है। सबसे छोटा पक्षी आपको पता है हमिंग बर्ड होती है, बहुत छोटी होती है, गूगल में सर्च कीजिएगा, एकदम ऐसा हाथ में आ जाती है, हाथ में, ठीक है। सबसे लंबा जीवन जीने वाला जो जानवर है वो है बोहेड व्हेल, 211 वर्ष तक ये जीती है। तो जानवर क्या है, बोहेड व्हेल। व्हेल ही सबसे बड़ा जीव है और सबसे लंबा ही जीता है ना। सबसे छोटा कीट परजीवी ततैया है, फेयर फ्लाई है जो आपका सबसे छोटा कीट है। सबसे छोटा मतलब अगर पूछा जाए कि कीट यानी कि कीड़ा है तो परजीवी ततैया है, ततैया थैया जो होता है वही सबसे छोटा होता है ना। तो ततैया जो है आपको याद रखना है, परजीवी पैरासाइट है। तो अब हम बात करते हैं MCQ। तो 15 मिनट में हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगा हो ये टॉपिक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और थोड़ा मोटिवेशन भी मिले। चलिए आगे देखते हैं अब MCQ। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर हमने कहा जो बड़ा है, पहले ट्रिक बताएं कि पहले क्या करते हैं। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा जो होगा वो शांत होगा, तो ये यहाँ पर जो आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी प्रशांत महासागर। चलिए दुनिया का सबसे छोटा महासागर, तो छोटा हमने आपको बताया था, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर। हमने बताया था टिक आपको मारना है, बहुत छोटा टिक मारिए चेक करते वक्त। तो यहाँ पर हमने छोटा सा टिक मारा और आर्कटिक लास्ट में टिक है, तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा। फिर आता है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, आपके ऑप्शन है A K2, ऑप्शन B माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन C कंचनजंगा, आपका ऑप्शन D है मकालू। सबसे जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर B, या सबको पता होना चाहिए माउंट एवरेस्ट। देखिए 10 में से आप कितने, यहाँ पर हमने 10 MCQ लाए हुए हैं, आप 10 में से कितने MCQ सही करते हैं कमेंट में एकदम सही बताइएगा। अगर आप 7 में से भी 7 सही MCQ नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार फिर से 2x पे वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए
सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पेरू में, आपका ऑप्शन जो आपका बी है जापान में, आपका ऑप्शन सी है चिली में, आपका ऑप्शन डी है जो है इंडोनेशिया में। तो हमने ये बताया था चिली में है। अब हमने आपको ये बताया था ज्वालामुखी आपका कब फटता है, हमने इसका नाम भी आपको बताया था कि जब आपको सालाडो यानी सैलेड, तो सैलेड में आपका थोड़ा सा चिली भी आप याद रखिएगा, सैलेड में चिली भी आप काट लें तो मज़ा आ जाए एकदम। हाँ क्या टेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो हमने बताया था अमेजन है, नील नदी है, गंगा है या फिर यांगजे है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नील नदी। आपको बताना है यांगजे कहाँ की सबसे लंबी नदी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, सुमात्रा या फिर बोर्निया। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ग्रीनलैंड, जो हमने आपको बताया था। यहाँ पर हमेशा बर्फ होती है। सबसे छोटा देश कौन सा है? नाउरू, मोनाको, मालदीव, वेटिकन सिटी। सिटी बहुत छोटी होती है इसीलिए छोटा देश हो गया वेटिकन सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? आपके ऑप्शन है काठमांडू, थिम्पू, लापाज, लहासा। आपको बताना है यहाँ पे काठमांडू किस देश की राजधानी, थिम्पू किस देश की राजधानी, लहासा किस देश की। तो काठमांडू में आपका भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, जो कि नेपाल की राजधानी है। थिम्पू और लहासा आपको बताना है किस देश की राजधानी, लापाज जो है वहीं पे, क्योंकि ला होते हैं राजधानियों से बनते हैं और लापाज आपका सबसे ऊंचाई में स्थित राजधानी है। सबसे बड़ा स्थलीय जीव की बात करें तो नीली वेल है, अफ्रीकी हाथी है, गैंडा है, जिराफ है। क्या किया जाए? नीली वेल में टिक कर दिया जाए और आपका ऑप्शन एकदम गलत हो जाता है क्योंकि अफ्रीकी हाथी। ध्यान से पढ़िएगा, स्थलीय जीव पूछा गया है, अगर केवल जीव पूछा जाता तो नीली वेल होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा खेल स्टेडियम क्षमता के आधार पर कौन सा है? तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, रन ग्रार्डो में दे स्टेडियम है, ईडन गार्डन्स है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो क्षमता के आधार पे है 1.32 लाख की कैपेसिटी रखता हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो यहाँ पर हमारे 10 जो MCQ थे वो कंप्लीट होते हैं और यहाँ पर हमने लगभग मेन जो चीज़ें थी वो कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद अगर आप कहेंगे तो हम भारत में जो सबसे छोटा सबसे बड़ा ये सब चीज़ें हैं ये, और फिर इसके बाद जो भी प्रथम व्यक्ति रहे, प्रथम महिला, ये सब भी देख लेंगे और इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो में के कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है, आपको लगता है काम की वीडियो है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो इसी तरह की और वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।